अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज बात होगी ओवरऑल स्पोर्ट्स पर, हॉकी पर भी बात करेंगे, दीगर स्पोर्ट्स पर, ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार, पाकिस्तान में तमाम एसोसिएशन और फेडरेशंस का किरदार, जिसमें बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, कोई भी हो, उस पर आज बात करेंगे। और ज़रा पूरे इन 5 सालों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। 2 हुकूमतें बदल गई, इससे पहले जो हुकूमत थी, उसके बाद जो हुकूमत है, दोनों ने मिलकर कैसा काम किया, प्लेयर्स और खिलाड़ियों के लिए क्या काम हुआ इन 5 सालों में, डिपार्टमेंट्स की बंदिश ने कितना परेशान किए रखा, फंड्स की कमी हमेशा की तरह रही जो इन 5 सालों से पहले भी थी, इन 5 सालों में भी रही। तो कोई खातिर खा खिलाड़ी के लिए कमाल का काम नहीं हुआ इन 5 सालों में। आपने मेरे लगातार प्रोग्राम पूरा साल देखते रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी देखते रहे, तो अंदाज़ा होता है तमाम बड़े एथलीट्स आके जब खुद ये बात करते हैं। अभी शहबाज सीनियर साहब जब आए थे हमारे शो में और शहनाज शेख साहब, तो दोनों से यही बात हुई थी कि हॉकी के लिए फंड्स की कमी हॉकी की तबाही की कितनी बड़ी वजह है। उन्होंने खुलकर कहा कि बिल्कुल हॉकी के फंड्स की कमी ही हॉकी में तबाही की बहुत बड़ी वजह है और इसको आप तमाम ओवरऑल स्पोर्ट्स के बजट से हटाकर एक अलग बजट दें। तो चलें जी, आज पूरी क्रिकेट से लेकर तमाम गेम्स पर और इन 5 साल कारकर्दगी पर बात होगी। सईद वफा अब्बास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ साथ आज स्पेशली हमें ज्वाइन किया वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर, द लेजेंडरी ओलंपियन जनाब वसीम फिरोज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम फिरोज साहब बहुत बड़ा नाम हॉकी का, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि हॉकी मेरा ख्याल है जो बहुत रेयर नाम है हॉकी में जो इस कदर उरूज पर गए, उनमें से एक नाम वसीम फिरोज साहब का भी है। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। सर मैचेस हो रहे हैं, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और आज बड़ा मैच है भारत के साथ। इससे पहले जो हमने मैचेस खेले उसमें हमने एक ही मैच जीता, वो भी चाइना से, एक हम हारे मलेशिया से और 2 हमने ड्रॉ किए। खेल लड़के कदरे बेहतर रहे हैं। जो आज से 7-8 साल पहले की हॉकी देखूं तो उसके मुकाबले में अब लड़के कुछ बेहतर खेल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि ये टीम गई हुई है इंडिया, और ये नई टीम है। इसमें कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि मेगा स्टार हो। और उसके साथ साथ इनका पहला मैच जो था मलेशिया से हार गए थे 3-1 से, तो मिसिंग काफी हुई थी। मैंने पूरा मैच देखा और मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता हूँ मैच, क्योंकि खेला है पाकिस्तान से तो हर चीज देख रहा हूँ बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो अभी ये जो रेहान भट्ट और सकलैन टीम ले गए, ठीक है ना, ये बिल्कुल नई टीम है। पहली बात तो ये कि हमें अगर ये हार भी जाते हैं तो हमें आगे टीम बनानी है अपनी। हम ये हार जीत नहीं देख रहे कि भाई जीतती हारती, हमें टीम बनानी है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है वो हो रही है अपना इंडिया में, और ये इंडिया में खेलना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हम भी 90s में जब खेले थे इंडिया में तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई थी हमारे साथ। जीतना वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता था। शहबाज सिंह की कप्तानी में खेले थे, मुझे याद है, और वहाँ पे हमें पथराव हुआ, गेम रुका चला, पथराव हुआ रुका, फिर बड़ी मुश्किल जीत के हम 3-1 से निकले। वहाँ पे इंडिया में बिल्कुल एनवायरमेंट चेंज होता है, सपोर्ट आपको नहीं मिलती क्राउड की, प्लस ये है कि फेवरिज्म हमारे साथ होना चाहिए, वो भी नहीं है। बच्चे बिल्कुल नए हैं, अभी गए में। अब ये क्योंकि 2 मैच बराबर खेला है, 1 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। आज इंडिया से बड़ा क्रूशल मैच है पाकिस्तान का, और ये मैं कहता हूँ पूरी नजरें होती है पाकिस्तान की कि ये मैच को देख रहे होते हैं कि भाई इसमें अब पाकिस्तान क्या पोजीशन लेके आएगा। वो टीम जो है काफी अर्से से खेल रही है, उनमें एक्सपीरियंस लड़के हैं। पाकिस्तान की टीम जो है सिवाय एक उमर भुट्टा, एक पुराने जो कि कप्तान है, तकरीबन 200 के करीब उनके मैचेस हुए, बाकी तो सारी टीम के मैचेस किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 12 हैं। जी, तो ये 200 मैच खेलने के बाद उमर भुट्टा वो टीम के कप्तान भी हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे इसमें। रेहान भट्ट क्योंकि पाकिस्तान टीम के कोच हैं और सकलैन है, क्योंकि ये इंडिया के खिलाफ बहुत खेल चुके हैं, तो इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि इंडिया में किस माहौल में किस तरह सिचुएशन से खेला जाता है और ये 4 क्वार्टर को कैसे हैंडल करना है लेटेस्ट हॉकी के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और है वसीम भाई, मैं आज आपसे ज़रा उस पर भी डिस्कस करूंगा, जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ हॉकी है उस पर भी ज़रा वफा भाई को भी इन कर लेते हैं। वफा भाई सर, फुटबॉल फेडरेशन हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात हों, ओलंपिक एसोसिएशन हो, इन 5 सालों में क्या किया हम लोगों ने? वही किया जो इससे पहले 5 सालों में किया। फिर ये अभी एक मामला हुआ कि एक सहाफ़ती तंजीम के नाम पर कुछ लोगों को पैसे पकड़ा दिए हैं, उस पर इतना वावेला हो रहा है कि भाई आप प्लेयर को पैसे देते नहीं हैं, खिलाड़ी को, एथलीट को देते नहीं हैं और उनको पैसे पकड़ा देते हैं। अस्सलाम भाई, सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन एंड बीइंग विद वसीम साहब। इज़ लेजेंडरी, वी हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस आवर चाइल्डहुड। मतलब एक जिस तरह एक फैन क्लब होता है, yes, one of the best hockey player. I'm very happy he's here with us today and I am also here, so thanks to him.
आपने जो बात की है उसमें थोड़ा सा सबसे पहले मैं ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने एक निजी टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया था अपना अपना गरेबान। अच्छा, उसमें उन्होंने कुछ अपनी ही बरादरी के लोगों की चीज़ें सामने लाना शुरू की, तो वो प्रोग्राम भी गया, जॉब भी गई, तो वो दोस्त भी गए। अब सिचुएशन ये है कि अगर हम इस पे बात करते हैं, मुझे डरा रहे हैं तो नहीं जॉब और उसका काम का तो मसला नहीं है, इन बातों पे दोस्तियां ख़राब होती हैं, ताल्लुक़ ख़राब होते हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है कि वो इदारे किस तरह दो लोगों को इतना बड़ा फ़ंड रिलीज़ कर देते हैं ये बात सहाफ़ती तंजीम के नाम पे, और वो 6 महीने तक उसका किसी को पता भी नहीं होता। समहाउ उसके लिए एक यूनियन की कमेटी भी बना दी गई है जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। होपफुली इट विल बी क्लियर्ड, क्योंकि ये एक ऐसा खुदा न खास्ता दाग लग जाएगा कि उस एरिया में क्या हम कहीं पे भी स्पोर्ट्स की किसी फील्ड में जाएंगे तो एक ना होते हुए भी एक धब्बा हमारे साथ चलेगा। और उसका बेहतर हल ये है कि अगर वो जिस मकसद के लिए भी लिए गए, बताया गया नहीं बताया गया, वो पैसे वापस हो जाने चाहिए, क्योंकि वो सहाफ़ियों का शायद हक नहीं है, वो उन खिलाड़ियों का हक है जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं होते। वो अपनी ऐसी सीरियस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं कि उन्हें मुल्क भर में अपीलें करनी पड़ती हैं, और वो अपील सुनते सुनते जो है उनका वक्त ऐसा ख़राब हो चुका होता है कि हमने पिछले इस साल के दौरान काफ़ी ऐसे हादसात वाक़यात देखे हैं कि खिलाड़ियों को रोना धोना पड़ा, उनकी फैमिलीज़ को अपील करनी पड़ी, और वो अपील का सुनते सुनते जब वक्त आया तब तक उनका वक्त भी आ गया। तो ये तो एक माजरा रह गया। जहाँ तक आपने 5 साल की बात की है, आप 5 साल और पीछे देख लें, फिर उससे पीछे भी 5 साल देख लें, स्पोर्ट्स के साथ वो सलूक किया गया और वो सलूक शुरू हो गया है जो शायद सुतेले बच्चे के साथ भी नहीं किया जाता। टेम्प्रेरी टाइम पे लोग आए, कुछ वक्त के लिए आए, उन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, उन प्रोजेक्ट्स में जो खापे लगाए गए वो आउट हो गए, नए लोग आ गए, उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को रोका, उन्होंने कहा कि जी हम अब इन प्रोजेक्ट्स की वो करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे करप्शन हुई है, हम इसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। आपने खुद भी बताया डिस्कशन में कि बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे बिक जाती हैं, जी, सड़ जाती हैं, बिक जाती हैं। एक बार तो हमने इस पे प्रोग्राम, बल्कि आपने ही इन सारी चीज़ों का अहाता किया था, और उस पर खुद बीएसबी ने भी माना था मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने तो ये ओपन, आपका फोरम है आपके प्रोग्राम का, कि अगर हम कहीं पे कोई गलत बात कर रहे हैं तो प्लीज़ कम ओवर हेयर, हम आपसे एक्सक्यूज़ कर लेंगे, आप बताएं कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, हमारी दुरुस्ती कर लें। लेकिन जब आपकी खामोशी होती है तो इसका मतलब है कि चीज़ें तो और ज़्यादा चल रही हैं। देखें, एक तरफ तो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हुई कि आपके पास अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए 3-3 महीने की सैलरीज नहीं होती थी, और 9-9 गाड़ियाँ खरीदी जाने के कोटेशंस दी जाती थी। मतलब ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। पेंशन रुक गई, सैलरीज का मामला हुआ। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक से वापस आता हूँ, ज़रा बात करेंगे मजीद हॉकी के हवाले से भी, हॉकी के फंड्स की कमी, हॉकी की तबाही की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि हॉकी का एक उरूज था और हमने देखा जब शहबाज सीनियर साहब की क़यादत में ये पूरी टीम खेलती थी, वसीम फिरोज साहब थे, आसिफ बाजवा थे, बशीर, बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो अब मामला क्यों हुआ कि हॉकी एकदम से ज़बूहाली का शिकार हुई, और अब हम दोबारा ये देखते हैं कि सारे मिलके ये कोशिश कर भी रहे हैं। और मैं ज़रा वसीम साहब से भी जानूंगा कि कितनी कोशिश वसीम साहब की भी अपनी ख्वाहिशें करने के लिए। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी बड़ी चीज़ें थी जिस पर डिस्कस करना था। वसीम साहब, सर ये बताएं, हॉकी में फंड्स की कमी, पिछले अगर मैं 5 सालों का रिकॉर्ड आपके सामने रखूं तो 1 करोड़ 39 लाख टोटल खर्च हुआ है हॉकी पर पिछले 5 सालों में। 2019-2018 इस पूरे साल में, 2018 से 19 में 1 रुपए का फंड नहीं मिला, यानी एक पूरा साल हॉकी को फंड नहीं मिला। कितनी बड़ी ज्यादती है। और फिर जब सालाना फंड की बात करूं तो कभी 30 लाख, कभी 35 लाख, कभी 15 लाख, कभी 19 लाख, मतलब इतना कम फंड है हॉकी पर, और हम कहते हैं जी हॉकी क्यों ज़बूहाली का शिकार है। देखिए, पहली बात तो मैं पिछले कोई 2015 से मैं पाकिस्तान टीम के साथ हूँ, और बल्कि उससे पहले से ही हूँ, उसमें मैं टच में था और पाकिस्तान टीम को देख रहा था कि हो क्या रहा है अंदर में। हमारे खेलने के बाद 94 के बाद जो वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद से जो टीम हमारी जो है डिक्लाइन आया है, वो क्या वजह है? वजह ये थी कि देखिए, एक तो डिपार्टमेंट्स की जॉब बंद हो गई, ऊपर से क्लब्स आपके जो थे वो क्लब्स एक्टिव नहीं रहे,
बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलेगी तो आगे कैसे खेलेंगे ग्रास रूट लेवल के ऊपर। वेल सर। दूसरा ये है कि हुकूमत ने कहीं से भी तरजीह नहीं दी हमें कि अब हमारा कौमी खेल है भाई, ये इसने कितने मेडल्स लाके दिए आपको विक्ट्रीज इतनी दी है। आप अगर देखें क्रिकेटर और स्कॉश में एक जहांगीर खान थे और एक हॉकी में आपको हर वर्ल्ड कप मिले, चारों वर्ल्ड कप। तो भाई आप कम से कम अपने कौमी खेल को तो सराहो। आपने उसको उठा के ऐसे निकाल के फेंके दूध में से मक्खी। आप बच्चा कहाँ से हॉकी खेलेगा जब चैनलाइज जो है, जब चैनल पे आप हीरोज को नहीं दिखाओगे तो बच्चा कहाँ से समझेगा कि हमारा हीरो है। बहुत अच्छा। दूसरी बात है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम एक बजट बनाए इसका, ठीक है ना, कि भाई ये हॉकी फंड अलग कर दें बिल्कुल। ये वो कौमी खेल है, इतने मेडल लाके दिए, दुनिया में नाम बनवाया है हमने। अब मेगा स्टार आना बंद क्यों हो गए कि बच्चों को जब स्टार्स का नहीं पता चलेगा तो वो स्टार कैसे बनेंगे। दूसरा ये है कि आपने कहा कि भाई ग्रास रूट लेवल वगैरह हमारा बिल्कुल एंड हो गया है। स्कूल लेवल से मैंने स्टार्ट की, मैं गलियों से खेल के स्टार बनाऊं, ठीक है ना। अब गलियां ही खत्म हो गई हैं, उसमें बच्चा क्या वो हॉकी आपको ग्राउंड में देखने को नजर नहीं आती। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स जो शॉप्स है उस पर हॉकी नजर नहीं आती आपको। ये बात आपने बड़ी सही कही है वसीम साहब कि ग्रास रूट लेवल तो तबाह होना ही था जब आपकी स्पोर्ट्स की शॉप्स पर आपको हॉकी नजर ना। सर मैंने तो अब देखा बच्चा कोई हॉकी उठाता जाता ही नहीं देखा, बड़ा अरसा हो गया है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारी हुकूमत में से कोई एक पार्लियामेंट हाउस से या कोई हुकूमत से कोई ऐसा, हमारे चीफ पैटर्न आपको पता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है हुकूमत की तरफ से तो वो हमारा चीफ पैटर्न होता है। कम से कम उसको ही उन्हीं को इस पे निगाह डालना चाहिए कि भाई इस स्पोर्ट्स को उठा के ऊपर लेके आना है। हमारी नेबर कंट्री है, हम उसको हमेशा से घर में घुस के मारते रहे। आज वो जो है वर्ल्ड टॉप 6 में और हम चले गए 19वें नंबर पे, ठीक है ना। अब आप ये देख लें कि उनका फंड कितना है इंडिया का और हमारा फंड देख लिया। अब हम सिंध गवर्नमेंट देती है हमें 10 करोड़ रुपए देती है, ठीक है ना। अब 10 करोड़ रुपए के अंदर आप मुझे बता दें कि सिंध गवर्नमेंट दे रही है और हुकूमत पूछ नहीं रही है आपको। बिल्कुल सही। आप यहाँ से देख लें कि आप 10 करोड़ रुपए में क्या होता है। आप बाइक टूर करने जाते हैं, आप तो 1.5 करोड़ रुपए तो आपके ऐसे खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल सही। टिकट देख लें, बोर्डिंग लॉजिंग देख लें, वहाँ का रहना सहना, बच्चों का खाना पीना, टीए डीए, ये कहाँ से मिलेगा। जब बच्चे को जब नौकरी नहीं मिलेगी भाई तो वो कैसे हॉकी खेल लेगा। मैं अग्री हूँ सर आपसे। एक तो डिपार्टमेंट की बंदिश ने बड़ा तबाह किया। वफा भाई डिपार्टमेंट की बंदिश ये बहुत बड़ी तबाही की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहता हूँ कि डिपार्टमेंट को ओपन कर देना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी पे करना चाह रहे हैं, ये भी बात की है कि भाई डिपार्टमेंट्स को स्पोर्ट्स के लिए ओपन कर दें। और जो बच्चा नेशनल लेवल पे जाता है या क्लब में बहुत अच्छा खेलता है, वो नेशनल लेवल पे खेलता है, उसको जॉब दें आप परमानेंट। आप कॉन्ट्रैक्ट पे लड़के को रखते हैं आप, और वो उसके बाद बच्चा इंजर्ड हो जाता है, वो बेचारा घर बैठ जाता है, उसकी नौकरी भी सिक्योर नहीं होती, उसके बाद आप फ्रेश लड़का दे देते हैं अंदर। सर ये तो वसीम भाई आप बात कर रहे हैं ना उनकी जो अभी फ्रेश है यार, मैंने तो बड़े बड़े प्लेयर्स को, शकील अब्बासी जैसा बड़ा प्लेयर यार, उस बेचारे के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बड़े बड़े नाम घर में बैठे हुए हैं जी। अब हॉकी को ऊपर लेके आने के लिए आपको उन सब नामों को लेके आना पड़ेगा। मैं घर बैठा हूँ, मैं घर में क्लब में जाता हूँ, बच्चों को थोड़ा बहुत उनको जो मैंने पाकिस्तान के लिए अचीव किया उनको बताता हूँ, जाके पूरी टेक्निक्स के बेटा ऐसे खेलते हैं। अब जो बच्चा खेल रहा है, देखिए ना हमारे यहाँ गिने चुने जो है आप पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, मेरे ख्याल 40 से 45 बच्चे हैं। वो भाई 40-45 बच्चों में से आप कहते हो कि हमें ब्रिटिश स्टैंड में जाके खड़ा कर दें, हम जीते जाके। अब ये इंडिया में बच्चा खेल रहे हैं, 2 मैच ड्रॉ हैं, 1 मैच हारा है और 1 मैच जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए सही कि हमारा फंडिंग में नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम जाके इंडिया से खेल रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ ये जो इंडिया से हम फाइट करेंगे, बच्चे देखिएगा आप अपना, अभी मैच होने वाला है, आपको लग पता जाएगा। हमारा जज्बा खेल रहा होता है, जज्बा खेलता है हमारा पाकिस्तान। बहुत अच्छे वसीम भाई, आप लोगों की तो खैर टीम की बात ही और है। वफा भाई ये सिचुएशन देखें ना, अब इतने बड़े नाम हैं हॉकी, शहबाज सीनियर साहब आए थे, अभी शहनाज शेख साहब आए, उससे पहले ख्वाजा जुनैद, आपने प्रोग्राम में सुना, वो लोग सब खुद यही बात कह रहे हैं जो बात वसीम भाई भी कह रहे हैं। यार हॉकी हमारी एक प्राइड है और हमने इसमें इतने बड़े बड़े नाम देखे। ये बात दुरुस्त है कि मीडिया की भी गलती है वफा भाई, माने या ना माने, कि हमने अपने हॉकी लेजेंड्स को जगह देना ही कम कर दी है मीडिया। मेरा तो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात थोड़ी सेकंड करूंगा। देखिए आपने क्रिकेट को बहुत हाइट पे लेके चले गए यहाँ। एक बच्चा खेलता है, एक टेस्ट खेलता है, उसको क्या कुछ नहीं मिल जाता, ऐसा ही है। और वसीम भाई मेरा प्रोग्राम तो लेके आओ ऊपर, बिल्कुल बराबर का रखें। वफा भाई बिल्कुल अरसलान भाई, मैं वसीम भाई की इस बात को सेकंड करूंगा कि ग्रास रूट लेवल पे मुझे अभी भी याद है कि स्कूल के या कॉलेज के लड़के जब घर वापस आ रहे होते थे या जा रहे होते थे, हम उन्हें साइकिल्स पे देखते थे तो उनके हॉकी उनके साथ लगी हुई होती थी।
इन्होंने कहा, भाई ने कहा कि जी हॉकी नज़र नहीं आती, शॉप्स पे नहीं नज़र आती। आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद की मैं एक शॉप पे, कुछ स्पोर्ट्स शॉप पे गया, वहाँ पे आइस हॉकी पड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन हॉकी नहीं थी। लेकिन हमारी, अच्छा वो टाइम मैंने उसे कहा कि भाई ये यहाँ पे तो बर्फ़ इस तरह नहीं होती। कहता नहीं जी, वो स्कूल कॉलेज वालों ने डिमांड की। तो ये सिचुएशन आ गई है कि हम अपना जो नेशनल गेम है, हमारा प्राइड है, जिस तरह आपने कहा, हम उसको भुलाते जा रहे हैं। और बड़े बड़े चैम्पियंस, बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम अब लोग क्या करेंगे जब जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं है। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि मेरे टीनेज में या कॉलेज दौर में कितने लोगों को हॉकी खेलते हुए जॉब्स मिली, और आज तक वो किस पोस्ट पे चले गए, रिटायर भी हो गए, काम करते रहे, अर्निंग करते रहे, और आज उनका जज्बा बाकी है। लेकिन एक बच्चा है, वो खेलता है, उसको इंजरी हो जाती है, 1 दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, भाई कब तक? स्पोर्ट्स इंजरी ऐसी तो नहीं है कि आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको 2 टैबलेट्स दे देगा, एक सिरप दे देगा, एक इंजेक्शन लगा देगा। आपको स्पोर्ट्स में प्रॉपर आपका डॉक्टर एक नहीं, आपको 3 डॉक्टर्स के पास जाना। स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये, स्पोर्ट्स इंजरीज की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो जिसकी पाकिस्तान में वैसे भी कमी है। आपको 3 डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये पीएसबी में इनके पास ये फैसिलिटी है, जब कैंप्स लगते हैं तो 3-4 डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, स्टाफ होता है। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे होता है? कहीं पे भी नहीं होता। अच्छा, फिर एक बच्चा है, उसको शौक पड़ ही गया, अगर किसी ने मोटिवेट कर दिया है, तो उसके घर वाले जब देखेंगे कि यार हम इसको भेज भी रहे हैं, ये पढ़ाई में से भी टाइम निकाल रहा है, खेल रहा है, आगे वाली सूरत हाल जब देखते हैं तो बच्चा तो बच्चा है, लेकिन वो उसको मॉरल सपोर्ट ही नहीं मिलेगी, उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसको खुद नहीं होगा। हम 5 सालों की नहीं, बल्कि हम तब की बात कर रहे हैं जब से हॉकी का जवाल शुरू हुआ, जब से पाकिस्तान में खेलों का जवाल शुरू हुआ। हम पूरे उस एरा की बात करें। इन 5 सालों में तो जो कुछ हुआ वो आपके सामने, उस पर बात भी। और एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए जो प्रॉपर एक सेटअप है हॉकी फेडरेशन का, उसकी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ओलंपिक एसोसिएशन, हॉकी फेडरेशन, ये ज़रा वफा भाई से बात करूँगा। इलेक्शन ही नहीं होते, और इलेक्शन नहीं होते, एक ही बंदा जमा रहता है कई कई सालों पर, तो ये भी कितनी बड़ी हॉकी या फिर दूसरी गेम्स की तबाही की वजह। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा हॉकी फेडरेशन और दीगर एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशन, इन सब के स्ट्रक्चर पर भी बात करते। पहले ज़रा हॉकी पर, वसीम भाई, हॉकी के हवाले से अगर हम देखें तो एक बड़ा मसला चलता रहा है कि जी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, वो भी नहीं हो पाते। और इस वक्त का जो हॉकी सेटअप है, समझते हैं कि कोशिश हो रही है, हैदर कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी भागदौड़ भी कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, हैदर जो बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, छोटा है, और यकीन करें जो वो मेहनत कर रहा है, 3 घंटे 4 घंटे सोता है सिर्फ। जी, मेहनत तो कर रहा है, हकीकत बता रहा हूँ, रात भर वो जागता है, 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंट में लगा रहता है कि हॉकी को कैसे बेहतर करना है, कहाँ से फंडिंग आनी है, किस तरह से टूर्नामेंट कराना है, किस तरह से टीमों को भेजना है। और कुछ स्पॉन्सर लेकर भी आए हैं हैदर। आप इस स्पॉन्सर लेके आ रहे हैं, लीग के चक्कर में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में लीग हो जाए, ठीक है ना, लीग से बच्चों को पैसा मिलेगा। अब भारत के अंदर जो है वहाँ पे लीग भी फ्रेंचाइज बनी हुई है, हमारी फ्रेंचाइज यहाँ बन जाएगी चारों सूबों की, तो यकीन करें पैसा भी जनरेट हो जाएगा आगे के लिए भी हमारे लिए। हम फिर हुकूमत से नहीं मांगेंगे पैसा कि भाई हमें पैसा दे दें। अब जब लीग का पैसा इतना जमा हो जाएगा, इंटरेस्ट जो होगा, अपना फ्लड लाइट मैचेज होंगे, लोग आएंगे, आगे देखेंगे। मैं बताऊं, क्योंकि एंटरटेनमेंट यही है कि रात को लोग निकलते हैं, ठीक है ना, अपने दिन भर काम करके रात को निकलते हैं। तो मैंने तो ये सजेशन दी थी कि रात को आप ये अपना फ्लड लाइट मैचेज कराएं, ताकि इंटरेस्ट जागे और लड़का बच्चा को पता चले कि हॉकी क्या है, हॉकी की टेक्निक क्या है, और हॉकी जो है वो उसमें एनवायरमेंट कितनी है, और कितने कौन कौन हमारे हीरोज जब निकल के बाहर आएंगे, ठीक है ना, पुराने मैचेस टेलीवाइज होंगे, उसके बाद बच्चों को पता चलेगा कि ये अभी भी ये है कि हमारे पास, यकीन करें, मैं पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर था, कोई टैलेंट की कमी नहीं है। सही बात है, हर स्पोर्ट्स में टैलेंट भरा हुआ है, यकीन करें। सर, जूनियर हॉकी टीम गई ना वसीम भाई, जूनियर हॉकी टीम गई, आपने हमने सबने देखा क्या शानदार परफॉर्म किया। और अभी भी इस टीम में भी हनान शाहिद और दीगर प्लेयर हैं हॉकी टीम जूनियर के, और वो वर्ल्ड कप भी खेलने जा रही है। आपके सीनियर 9 लड़कों ने बैकआउट किया था ना जी, उन्होंने खेलने से मना कर दिया था लास्ट ईयर। जी हाँ, बिल्कुल, आने में मना कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे जी, कैंप भी ज्वाइन नहीं किया था, कैंप भी ज्वाइन नहीं किया था हमने। फिर नए स्टैंड, मैं जब सिलेक्शन में था 1.5 साल पहले, तो मैं मंजूर जूनियर साहब का इंतकाल हो गया जी। उन्होंने कहा कि यार वसीम जी, हमने बच्चे की टीम बनाई है, आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी, और हमने बहुत ईमानदारी से बच्चे सिलेक्ट करने हैं, ईमानदारी से।
तो हमने ईमानदारी से बच्चे जो सेलेक्ट किए वही आज वो बच्चे खेल रहे हैं इंडिया में अभी जो बिल्कुल सही बात है। सीनियर ने बैकआउट कर दिया था, हमने कहा था जो आप चलेगा पाकिस्तान के लिए, अगर नहीं खेले तो फिर आप पाकिस्तान का आप सोचना भूल जाए, फिर जो पाकिस्तान के लिए नहीं है तो हमारे लिए क्या फायदा उसका अंदर लाने का। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, ग्रीन शर्ट के लिए खेलेगा भाई, उसका नाम भी होगा और उसको लोग पूछेंगे भी, और जब पाकिस्तान का गद्दारी करेगा नहीं आएगा तो हम उसके लिए बिल्कुल प्रस्ताव डालेंगे कि नहीं हम पाकिस्तान से नहीं खेलने देंगे आपको। ये आपने वैसे बड़ा अच्छा कैटेगोरिकली बड़ा सही कहा है वसीम भाई कि इस वक्त सिचुएशन थी जब पाकिस्तान को जरूरत थी, लेकिन उन लड़कों के साथ भी तो इशू ये था ना वसीम भाई के किसी की जॉब नहीं, किसी के पैसे नहीं, हॉकी फेडरेशन से नाराजगी। वो तो आज भी जूनियर बच्चों के पास भी जो गए हैं इंडिया अभी गए भी, इनके पास भी जॉब नहीं है भाई। जॉब ही के लिए तो लड़ रहे हैं कि हुकूमत कोई ऐसा सिस्टम बनाए, कोई पार्लियामेंट हाउस या ऐवान सदर का कोई ऐसा कोई हमारे कोई सियासतदान उठ के आए कि जो हमारी हॉकी को संभाल लें। तो अब ये कशकोल लेके फिर रहे हैं इधर से उधर, कभी नेशनल बैंक से मांग रहे हैं, कभी अकील करीम जडी साहब से मांग रहे हैं, कभी अपना लाहौल कलंदर से मांग रहे हैं। ये थोड़ी कब तक चलेगा ये? हमें तो हॉकी को ऊपर उठाना है भाई। बड़ी तल्ख बात है, बड़ी तल्ख बात है वसीम भाई, बड़ी तल्ख बात है। अभी मैं तो ऊपर के बात करता हूँ दिल खोल के, मैं कोई डरता नहीं। नहीं, आपकी बात भी दुरुस्त है वसीम भाई। आप नहीं करेंगे तो वसीम भाई कौन करेगा? मुझे बताएं ना, आप लोग की तो लेजेंड है, आप लोगों ने तो खेली है, उरूज है आप लोगों का। 12 साल यार, 12 साल खेल के आप देखें, 2 ओलंपिक खेले, 12 साल में 335 टेस्ट मैच खेल दिया। दुख नहीं होता कि हॉकी टीम कहाँ चले गई है? 300। और हमारी आप 9 चैंपियंस ट्रॉफी है, 2 एशियन गेम, 2 एशिया कप, 2 ओलंपिक, वर्ल्ड कप। तो भाई आपने ये चीजें खेलने के बाद घर बैठे में देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है यार, कमाल हो गया है। मतलब कोई पुराने हानि नहीं है कि फंडिंग आपके पास, फंडिंग नहीं दे सकते, हॉकी तो ग्रांट नहीं दे सकते आप। और भाई अपना नुमाइंदा भेजिए, अगर कोई खा जाता है तो नुमाइंदा भेजिए आप, उसका चेक एंड बैलेंस रखें कि पैसा आप अगर हुकूमत दे रही है करोड़ों में, उसका चेक एंड बैलेंस तो रखें, एक रजिस्टर बना लें, उसका ऑडिट करवाएं। यार बड़ी वफा भाई, ये जो बातें हैं अब देखें ना, वसीम फिरोज साहब से बेहतर कौन बताएगा यार। मतलब शहबाज सीनियर हो गए, वसीम, और एक ही बात है तकरीबन, शहबाज भाई भी यही बात कर रहे हैं, वसीम भाई भी यही बात कर रहे हैं, सारे यही कर रहे हैं। लेकिन वफा भाई, इलेक्शंस का ना होना, फुटबॉल फेडरेशन का अपने मसाइल आपको पता ही है, वो जूं के तू हैं। इस गवर्नमेंट में तो वो IPC मिनिस्टर के साथ बड़ी उनके वो वैर चलता रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो भी वहीं की वहीं है। हॉकी के भी इलेक्शंस नहीं हो रहे, और फिर आपके ओलंपिक एसोसिएशन पे बैठे हुए हैं साहब, तो बैठे हुए हैं इसी तरह जो आपके एथलेटिक एसोसिएशन दाता भाई बैठे हैं, इनसे पूछे कि आप जो है ये माशाल्लाह से ये स्पोर्ट्स को लेके चल रहे हैं, बताए फंडिंग की कितना फुकदान है फंडिंग का? सर वही बात है मैं तो फंडिंग की नहीं है, शुरू में उसके फिगर्स इसीलिए बताए वसीम भाई, शुरू में उसके फिगर्स इसीलिए बताए थे कि मुझे पता था कि फंडिंग है ही नहीं। जी वफा भाई। अरसलान भाई देखें, एक बात का आपने जिक्र किया, वसीम भाई ने भी किया, मुझे इत्तफाक हुआ 2 साल पहले, बस मैं आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर, तो मेरे साथ जो कोलीग थे तो उन्होंने बताया कि जो भी अच्छी बात है किसी की, हमें वो बलाए ताक रख के उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क में हॉकी की लीग हुई कॉलेजेस की, और उन्होंने अपने कंट्री के एक बहुत बड़े स्टार को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और एक मैच भी उन्होंने खेला वहाँ पे, और उसी स्टार ने फिर किसी ऑटोमोबाइल के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर का काम किया। तो वो जो मेरे साथ बैठे थे, रास्ते में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑटोमोबाइल से एक वो ऐड करने या ओपनिंग सेरेमनी में जाने या उनकी शर्ट पहनने के अपनी करेंसी के हिसाब से करोड़ों रुपए लिए। बिल्कुल सही। लेकिन लीग में उन्होंने खुद से डोनेट किए, जबरदस्त, जो वहाँ से लिया वो लीग में डोनेट किया कि ये बच्चे हैं, ये इन्हीं में से स्टार्स निकलेंगे, हमारा हमसाया मुल्क है, हम जो भी है, बहरहाल हम उनकी एक अच्छी बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये वाला जज्बा चाहिए होता है। मैं आपको बताऊं कि आज से 6 साल पहले की बात है, यहाँ पे अपारा के साथ एक छोटा सा हॉकी का ग्राउंड होता था, अभी भी है, वहाँ पे कभी कभी मैचेस होते थे, वो लड़के प्रैक्टिस के लिए आते थे। उसकी हालत ही बड़ी अबतर है सर, आप यकीन करें वसीम भाई आप यकीन करें, 5 घंटे तक चीफ गेस्ट नहीं आया वहाँ पे, 5 घंटे बाद चीफ गेस्ट नहीं आया। और वहीं पे जो एक मोअज़्ज़ज़ थे, वो ताजिर थे मेरा ख्याल मार्केट के, जो उनकी कमेटी के हेड थे अपारा की, उन्हीं को फिर चीफ गेस्ट। ये हालात किए गए हैं हॉकी के साथ। आप क्या कहते हैं कि क्यों नहीं लोगों का दिल टूटेगा कि यार हम मतलब हुई यार, आप अपने कौमी खेल को ही प्रमोट नहीं कर रहे। आप तो ये बात कर रहे हैं, मुझे तो इतना अफसोस होता है कि आप जो है अनाउंस करके पैसा नहीं देते। ओ यस यस, बड़ी सही, आपने बड़ी सही बात कही है। मैं अभी बता देता हूँ भाई, जरा लाहौर में इतना बड़ा पैसा अनाउंस हुआ, कराची में हुआ, दिया ही नहीं। ये सारी वसीम भाई, ये देखें, ये सूरत हाल मुझे चेंज होती नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसी हिसाब में चलते रहेंगे, देखें मीडिया का कसूर है,
हमने कुछ गेम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर मैं दिया। तो अग्री करता हूँ, मैं वसीम भाई की बात को सेकंड करता हूँ, आपकी बात को। वसीम भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि एक दिन और निकालें, थोड़ा सा चूंकि वक्त की कमी होती है, मैं आपके साथ एक अलग से सोलो प्रोग्राम भी आपके साथ करेंगे। बड़ा अच्छा लगा, बाका भाई ने बहुत अच्छी बात की है और क्या बातें की हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि इतने अच्छे काबिल लोग जो के प्रमोट करना चाहते हैं ऊपर, तो हर जगह आगे आना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा वसीम भाई, मेरा ख्याल है हमारा एक प्रोग्राम होगा जो मुसलसल, मैं पिछले तकरीबन 4-5 साल से ज्यादा हो गए हैं हॉकी पे मुसलसल प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमारा नेशनल गेम है। आपको तो चाहिए कि एक दौर बनाए, उस दौर में सियासतदानों को भी बिठाएं साथ में। चले इंशाल्लाह ये करके देखते हैं सर। नहीं एक दिन करते हैं, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम फिरोज, हॉकी लेजेंड, बहुत बड़ा नाम हॉकी का, शानदार ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे। सैयद वफा अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अब तक के लिए इतनी बड़ी कड़वी और सख्त बातें हो गई, आज मेरा ख्याल है इसके बाद कोई ऐसा इख्तितामिया बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत कड़वी और सख्त बातें हैं हॉकी या दीगर गेम्स की बेहतरी के लिए। जो हो सकता है वो आज हो गए इस प्रोग्राम में। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।